सुप्रभात बच्चों। आज मैं संस्कृत के प्रथम पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आरंभ में करते हैं। एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं, सुनिएगा। यस्य बुद्धि बलम तस्यः। यस्य बुद्धि, देखिए, यस्य जैसा, बुद्धि बुद्धि यानी विवेक, और तस्य वैसा, बल अर्थात शक्ति, यानी जैसा बुद्धि वैसा बल यानी शक्ति। यस्य बुद्धि बलम तस्य। यस्य माने जैसा, बुद्धि माने विवेक यानी बुद्धि, बल शक्ति, तस्य वैसा, अर्थात जैसा बुद्धि जैसा विवेक वैसा बल। आइए मैं पूरे कहानी को विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, सुनिए। एकः बलवानः सिंह आसीत्। एक बलवान यानी शक्तिशाली सिंह था। सः वनस्य नृपः आसीत्। वह वन का राजा था। सिंह प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म। सिंह यानी शेर प्रतिदिन रोज रोज पशुओं को मारता था। एवं पशूनां संख्या न्यूनतरः अभवत्। इस प्रकार पशुओं की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। सिंहस्य क्रूर कर्मे सर्वे पशवः सिंहात् भीतः आसन्। सिंह के क्रूर कर्म से सभी पशु डरे हुए थे, सिंह से डरे हुए थे। यहाँ तक कठिनाई है समझने में, फिर इसको समझ लीजिए। एकः बलवान सिंह आसीत्। एक बलवान यानी शक्तिशाली सिंह था। सः माने वह, वनस्य वन का, नृपः माने राजा, आसीत् माने था, वह वन का राजा था। सिंह प्रतिदिनं रोज रोज पशून् अनेक पशुओं को मारता स्म था। वह सिंह प्रतिदिन पशुओं को मारता था। एवं पशूनां संख्या न्यूनतरः अभवत्। इस प्रकार पशुओं की संख्या कम हो गई। सिंह के क्रूर कर्म यानी क्रूरता, निर्दयतापूर्ण कार्य। क्रूर कर्म यानी निर्दयतापूर्ण कर्म होता है। तो सिंह के निर्दयतापूर्ण कर्म से सर्वे माने सभी, पशु माने पशु, सिंहात माने सिंह से, भीता माने डरे हुए, आसन माने थे। इस प्रकार सिंह के निर्दयतापूर्ण कर्म से सभी पशु सिंह से डरे हुए थे। इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए, फिर इसको सुन लीजिए। एक बलवान यानी शक्तिशाली सिंह था। स माने वह, वनस्य वन का, नृप माने राजा, आसीत् माने था, वह वन का राजा था। सिंह प्रतिदिनं, सिंह रोज रोज पशून् माने अनेक पशुओं को मारति स्म मारता था। एवं पशूनां, इस प्रकार पशुओं की संख्या न्यूनतरः कम, अभवत् माने हुई या हुआ। सिंह के क्रूर यानी निर्दयतापूर्ण कर्म से सभी, सर्वे माने सभी, पशु, सिंहात माने सिंह से, भीता माने डरे हुए, आसन माने थे। इस प्रकार सिंह के क्रूर कर्म से निर्दयतापूर्ण, क्रूर कर्म निर्दयतापूर्ण कर्म होता है,
निर्दयतापूर्ण कर्म से सभी पशु डरे हुए थे। सिंहात भीतः पशवः गुहासु एवं बसंती। सिंह से डरे हुए सभी पशु गुफाओं में ही रहते थे। गुफाओं में ही रहते थे। एकदा सिंह बुभुक्षितः आसन। सिंह से डरे हुए पशु, सिंह मने सिंह से, भीता मने डरे हुए, पशु मने पशु, गुहासु गुफाओं में ही रहते थे। एकदा एक बार सिंह बुभुक्षितः अभवान। एक बार सिंह भूखा था, यानी एक समय सिंह भूखा था। भूखा था। ईशतः अभ्रमं सः एकां गुहां अपश्यत्। एक इधर उधर घूमते हुए, अभ्रमण घूमते हुए, सह माने वह, एकां माने एक, गुहायां गुफा को, अपश्यत मन देखा। इधर उधर घूमते हुए एक गुफा को देखा। सह मने वह, अचिंतयत विचार किया, सोचा, अत्र अवश्यम, अत्र अवश्यम एवं पशु भविष्यति। यहाँ अवश्य ही पशु होगा। मैं तम मनुष्य खादित्वा खाकर, खादित्व मने खाकर, संतुष्ट मने पूर्ण, भविष्यति भविष्यामि हो जाऊंगा। तो वह विचार किया कि यहाँ अत्र मने अत्र, यहाँ अवश्य ही निश्चय ही पशु होगा। मैं उसे खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। अनेनः सिंह से, भीता मने डरे हुए, पशव मने अनेक, पशु, गुहासु गुफा मने गुफा में ही, बसंती रहते थे। एकदा एक बार सिंह बुभुक्षितः अभवत्। गुफा एक बार सिंह भूखा था। इधर उधर इस्ततः अभ्रमन् सः एकां गुहां अपश्यत्। इधर उधर घूमते हुए, सह मने वह, एकां मने एक, गुहायां गुफा को, अपश्यत देखा। इधर उधर घूमते हुए वह एक गुफा को देखा। वह मने सिंह, यानी सिंह इधर उधर घूमते हुए एक गुफा को देखा। सह अचिंतयत, वह सोचा, विचार किया, अत्रम यहाँ, अवश्यम माने निश्चय ही, एवं पशु भविष्यति एक निश्चय ही पशु होगा। अहम तम मैं, तम मने उसे, खादित्व मने खाकर, संतुष्ट मने परिपूर्ण, भविष्यामि हो जाऊंगा। वह विचार कर कहा कि अवश्य ही यहाँ एक पशु होगा। अहम मने मैं उसे खाकर संतुष्ट यानी परिपूर्ण हो जाऊंगा। अनेन सह येषां गुहाम् अपि मम भविष्यति। अनेन इस प्रकार सह, इसके, इस अनेन मने इसके, सह मने साथ, ऐसा मने यह, गुहा मने गुफा, अपि मने भी, मम मने मेरा, भविष्यति मने भवति होगा। इस प्रकार इसके साथ यह गुफा मेरा होगा।
एवं विचार्यः यह विचार कर सह मने वह गुफा में प्रवेश अभवत किया। यह विचार कर वह गुफा में प्रवेश किया। परम गुहायाम स्वामी एकः श्रृगालः आसीत्, परंतु गुफा का स्वामी माने मालिक एकः माने एक, श्रृगालः सियार, आसीत् माने था, परंतु गुफा का स्वामी एक सियार था। सह माने वह, अतीव माने बहुत ही बुद्धिमान, चालाक बुद्धिमान, आसीत् माने था, वह बहुत ही बुद्धिमान था। सायं काले शाम के समय, यदा माने जब, सह माने वह, गुहायाम प्रति अगछत, वह गुफा यानी गुफा के लिए यानी गुफा में प्रवेश करने के लिए आया। तदा मार्गे तब रास्ते में सह माने वह सिंहस्य सिंह के पद्य चिन्हम पैरों के निशान अपश्यत। यह विचार कर जब शाम के समय वह गुफा में प्रवेश करने के लिए आया, तब रास्ते में वह सिंह के पैरों के निशान को देखा। सह अचिंत्यत, वह सह माने वह, अचिंत्यत माने सोचा, सिंह अवश्य में वह निश्चय ही गुहायाम गुफा के अभ्यंतरम अंदर भवेतः होगा। तदा किम करणीयम, तब क्या किया जाए यानी क्या करें। गुहायाम समीपम, वो गुफा के समीपम माने नजदीक, गत्वा माने जाकर, सह माने वह, श्रृंगालः सियार से ऊंचे जोर से, अवदत तब वह गुफा के समीप जाकर सियार से जोर से बोला, आई गुहे यह गुफा, अहम आगच्छा मैं आ गया, प्रतिदिनी मम कथ्य रोज मैं कहता हूँ, सर्वे कुशलम अस्ति न वा, कि सभी लोग कुशल है या नहीं, ये सभी लोग कुशल है यानी ठीक है या नहीं। सिंह अचिंत्यत, सिंह माने सिंह, अचिंत्यत माने सोचा, यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, यदि माने यदि, अहम माने मैं, उत्तरम माने उत्तर, न माने नहीं, दास्यामि तदा तु तब तो, श्रृगालः गमिष्यति तब सियार भाग जाएगा। यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तो सियार चला जाएगा। अतः अहम अकथ्यत, इसलिए मैं कहता हूँ, आगच्छः आओ, अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, अत्र आगच्छ माने आओ, अत्र मैं यहाँ, सर्वम माने सभी, कुशलम माने ठीक, अस्ति माने है, तो आओ यहाँ सभी ठीक है। कौन? वह सियार कहा, श्रृगालः सियार, सत्यमानत्वः सिंह कहा कि आओ सभी कुशल हैं। श्रृगालः सत्यम ज्ञात्वा, सियार साक्ष्य को जानकर, तत्क्षण उसी समय एवं अधावत, उसी समय ही दौड़ा, किंचित कुछ समय, प्रतीक्षा कालम माने समय, प्रतीक्षा माने प्रतीक्षा, कृत्वा माने करके, सिंह माने सिंह, गुहायाम गुफा से, बही माने बाहर, आगछत आया। वही कुछ समय व्यतीत करने के बाद प्रतीक्षा कर वह सिंह शेर गुफा से बाहर आया। तदा इष्टतः अपश्यन् सिंह पश्चातापम कृत्वा बुभुक्षिता एवं अतिष्ठत्, और इस प्रकार देखा और तब इधर उधर, अब इष्टता मैंने इधर उधर, पश्यन् में देखा, सिंह पश्चातापम कृत्वा बुभुक्षिता एवं अतिष्ठत्, इस प्रकार इधर उधर देखकर वह सिंह पश्चाताप कर भूखा ही
बैठ गया। ततः उचितम एवं कथयति, इसलिए कहा जाता है कि सर्वाणि कार्याणि बुद्ध्यामेव सिद्ध्यति। इस प्रकार सभी कार्य बुद्धि से ही सिद्धि हो सकती है, यानी बुद्धि से ही किसी कार्य को सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कहा गया है यस्य बुद्धि बलम तस्य, जैसा बुद्धि वैसा बल। जैसे सिंह का जैसा बुद्धि था वैसा बल हो गया। इसलिए बुद्धि से कठिन कार्य को हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। बल से जिस काम को हम नहीं कर सकते हैं उस प्रकार हम उसके बुद्धि से कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जैसा बुद्धि होना वैसा ही बल, यानी जैसा बल हो वैसा ही बुद्धि होना चाहिए। आइए चलिए इसको थोड़ा सा फिर बता देते हैं। एक ऊपर हिंदी बता रहे हैं और पहले एक एक करके पढ़ाए थे, अब हिंदी बता रहे हैं। एक बलवान सिंह आसित, एक बलवान यानी शक्तिशाली सिंह था। वह सह वनस्य निर्भः आसित, वह वन का राजा था। सिंह प्रतिदिनम रोज पशुन मैंने पशुओं को मारती स्म, मारता था। एवं पशुनाम, इस प्रकार पशुओं की संख्या न्यूनतम कम हुआ। सिंहस्य, सिंह के निर्दयतापूर्ण कर्म से सर्वे में सभी पशु सिंहात भीता आसन, सिंह से डरे हुए थे। सिंहात, सिंह से भीता डरे हुए पशु गुहासु एवं बसंती स्म, सिंह से डरे हुए सभी पशु गुफा में ही रहते थे। एक बार सिंह भूखा माने बुभुक्षित, भूखा अभवत माने था। एक बार सिंह भूखा था। इतः अस्ततः, इधर उधर अवलंबन घूमते हुए सह माने वह एका गुफायाम अपश्यत, एक गुफा को देखा। सह अचिंत्यत, वह सोचा अत्र यहाँ अवश्यम निश्चय ही स्वयं पशु भविष्यति, एक पशु होगा। अहम तम, मैं उसे खादित्वा, खाकर संतुष्टम भविष्यति, संतुष्ट हो जाऊंगा यानी परिपूर्ण हो जाऊंगा। अनेन सह ऐसा गुहाम अपि मम भविष्यति, इस प्रकार इसके साथ ही यह गुफा मेरा होगा। यह विचार कर सह गुहायाम प्रविष्टः अभवत, यह विचार कर वह गुफा में प्रवेश किया। परम गुहायाम स्वामी एकः श्रृंगारः आसीत्, परंतु गुफा का मालिक एक सियार था। सह अतीव बुद्धिमान आसीत्, वह बहुत ही बुद्धिमान यानी चालाक था। सायंकाले, शाम के समय जब सह वह गुफा में आया, तदा मार्गे, तब रास्ते में वह सिंह के पैरों का निशान यानी पद चिन्ह अपश्यत देखा, पैरों के निशान को देखा। सह अचिंत्य, वह सोचा सिंह अवश्यमेव गुहायाः अभ्यंतरम भवेतः, सिंह निश्चय ही गुफा के अंदर होगा। तदा किम करणीयम, तब क्या करूं? इति चिंत्य, यह सोचकर सह एकम उपायम चिंत्य, यह विचार कर एक उपाय को सोचा। गुहायाम समीपम गत्वा सह श्रृंगारः ऊंचे अवदत्, वह गुफा के नजदीक जाकर वह सियार जोर से बोला, ऐ उहे यह गुफा अहम आगच्छा, मैं आ गया। प्रतिदिन एवं कथ्या, प्रतिदिन रोज कहते हो सर्वे कुशलम अस्ति न वा,
प्रतिदिन कहता हूँ कि सभी लोग कुशल है या नहीं। सिंह चिंत्यत, सिंह विचार किया, यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा, तदा तो श्रृंगालः गमिष्यति, तो श्रृंगाल चला जाएगा। अतः अहम अकथयत, अतः सह कथयत, इस प्रकार वह कहा, आगच्छ, आओ, अत्रः सर्वम कुशलम अस्ति, आओ, यहाँ सभी लोग कुशल हैं, यानी ठीक हैं। श्रृंगालः, सियार सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एवं अधावत, सियार सत्य ही जानकर उसी क्षण दौड़ा। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा, कुछ समय प्रतीक्षा कर, सिंह यानी सियार गुहायां बहि आगच्छत, गुफा के बाहर आया। तदा ईस्ततः, और इधर उधर अपश्यन देखा, सिंह पश्चातापम कृत्वा, सिंह पश्चाताप कर वह भूखा ही रह गया। ततः अतः उचितम एवं कथितम, इसलिए सत्य ही कहा गया है कि सर्वाणि कार्याणि बुद्धि एवं सिद्ध्यन्ति, सभी कार्यों को बुद्धि यानी विवेक से सिद्ध किया जा सकता है। तस् जैसे बुद्धि बलम तस्यः, जैसा बुद्धि वैसा ही बल होना चाहिए, यह कहा गया है। इस कहानी का सार अपने शब्दों में बतलाइए, यानी इस कहानी का जो हम समझाए हैं उसका अर्थ अपने कॉपी पर इसको लिखना है। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, यह बता रहा है। कहानी तुमने सुना और इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, इसके लिखना है कि बुद्धि से ही, कहानी से शिक्षा हमको नहीं मिलती है कि बुद्धि से हम सभी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, बल के द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता है। यानी बुद्धि से काम हम पूर्ण करते हैं, इसलिए बुद्धि जैसा बुद्धि होना वैसा ही हमें बल का भी प्रयोग करना चाहिए। यानी इतने एक लाइन उत्तर हो सकता है कि बुद्धि के द्वारा सभी कार्य को हम सिद्ध कर सकते हैं। बुद्धि पर आधारित कोई अन्य कथा अपने मित्रों को सुनाइए। यदि आपको बुद्धि के इस पाठ के अलावा कोई और भी कथा याद होगा, बुद्धि बड़ा है कि बल, इस पाठ पर आधारित दूसरा कथा भी याद होगा, उसको भी अपने इस उत्तर पुस्तिका में इसमें जो प्रश्न है इसका उत्तर अपने कॉपी में लिख सकते हैं, अभ्यास पुस्तिका में। अब आइए तो अब देखते हैं आगे। एक पद में उत्तर देना है। इसे वनस्य नृपः कः आसीत्, वन का राजा कौन था? सिंह दे दिया है। पशवः सिंहस्य कै भीता आसन, पशु सिंह के किस कर्म से डरे हुए थे? यहाँ क्रूर कर्म लिख देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। एक पद देना उत्तर देना है। बाकी का अगले क्लास में हम पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।